तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमको सवाल में, कह रहा है कि 25 और 305 का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो जब भी दोस्तों ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का पहला सवाल है, तो इसको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम कैसे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में मात्र 3 नंबर का सवाल ये पूछता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो मान लेंगे कि माना कि ए और बी वास्तविक संख्या, ए और बी पूर्णांक संख्या, क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? ए और बी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जिसमें से ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए का मान बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जिसमें से ए मान लेंगे कितना? 305। 305 और ग्रेटर देन कितना? बी कितना मान लेंगे? 25। अब विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। विभाजन एल्गोरिथम, तो विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर में क्या होता है? ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या होता है? आर होता है, ठीक है। ए बराबर में भाज्य होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस में शेषफल होता है, ठीक है। जिसमें से ए का मान कितना है? 305 है, तो 300 यहाँ 5 लिख देंगे बराबर में। बी का मान कितना है? 25 और गुने क्यू का मान मालूम करना है और आर का मालूम करना है। तो क्या करना है? इस तरह से बगल में साइड में लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 25 से डिवाइड करेंगे कितना में? 305 में। तो देखो 25 से कम 25 लग जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 5 से 25 दुना के 50, 50 लग जाएगा। कितना बचेगा? 5 बच जाएगा, कट जाएगा। तो देखो हमारा भागफल कितना गया? 12 गया। तो भागफल 12 हो गया और शेषफल कितना है? 5 है। ये क्या लिख देंगे? 5 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया? केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट हो गया। उसी तरह से केस 2 चलेंगे। केस 2 चलेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये 25 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। शुरू में 25 लिख देंगे। अब जो शेष बचेगा इसको शुरू में लिख देना है, तो 5 लिख देना है। अब हमको फिर क्या करना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो ये क्या करते हैं? ये 5 है तो क्या करते हैं? 25 में भाग देते हैं, इस तरह से लिखेंगे। अब काटेंगे, 5 5 25, क्या हो गया? 25 कट गया ना। देखिए शेषफल हमको क्या किया? 0 आ गया। अब भागफल कितना है? 5 है। भागफल 5 है और शेषफल क्या है? 0 आ गया। अब हमको सॉल्व हो गया। जहाँ तक जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो यही क्या हो गया? हमारा हो गया। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देखो इस शुरू वाला हमेशा क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। लिखेंगे हेंस माने आता 305 और 25 का एचसीएफ कितना गया? 5 आ गया। ये हमारा क्या गया? आंसर आ गया। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आप सबको वीडियो कैसा लगा। देखिए फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है सवाल में कि 25 और 305 का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना कि ए और बी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जिसमें से ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब देखो ए का मान 305 मान लेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है तो 305, और बी का मान कितना मान लेंगे? 25 मान लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हमको विभाजन एल्गोरिथम का, तो विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे जिसमें से ए बराबर है बी क्यू प्लस में क्या है? आर है। अब ए का मान कितना है? 305 है, 305 लिख दिए। फिर बी का मान कितना है? 25 है। अब हमको भागफल नहीं मालूम है और नहीं शेषफल मालूम है, तो क्या होता है? तो 25 से हम 305 में क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो 25 से कम 25, तो कितना बचेगा? 5। फिर 25 लगाएंगे तो 25 दूना के 50, तो कितना? 5। देखो शेषफल हमारा 5 बचा है और भागफल कितना बचा है? 12। तो भागफल को 25 गुने भागफल 12 करेंगे और प्लस शेषफल 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब इस शुरू वाला हियाँ बचे जितना उसको हियाँ उतारते हैं और जितना शेष बचता है उसको शुरू में उतारते हैं, ठीक है। तो देखो उसी तरह से 5 से डिवाइड करेंगे कितना? 25 में। तो 5 25 25, 5 बार में कट गया और शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो 25 से 25 बार में कट गया और शेषफल 0 हो गया। तो देखिए अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसमें शुरू वाला में शेषफल 0 हो जाएगा, उसके शुरू वाला में जो मान होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो हिंस 305 और 25 का एचसीएफ कितना गया? 5 आ गया। ये हमारा आंसर है।